ठीक है जी। फिलहाल यहाँ तक हम कर चुके हैं जहां तक ये सॉल्व नजर आ रही है। मैंने दो तीन वर्कशीट शायद दी हुई हैं सॉल्व करने के लिए। बारी बारी वो सारी डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसको बोलना मुंतहा नहीं आई हुई है, लिशा नहीं आई हुई, इनको कॉल्स क्लास में भेजो जल्दी से। मुंतहा कहाँ है, जल्दी से भेजो सबको। 50 people are asked if they prefer स्ट्रॉबेरी और वनीला आइसक्रीम। यही क्वेश्चन है ना नेक्स्ट। वो शीट से निकली अभी तक आप लोगों की। भाई क्लास पहले ही नमाज की वजह से जब लेट स्टार्ट हो रही है तो आपको की हुई है सॉल्व, और आप सिर्फ टैली कर रहे हैं मेरे साथ। 60 स्टूडेंट हैं जी, उन्हें पूछा था अगर वो स्ट्रॉबेरी पसंद है उन्हें या वनीला। 24 of them आर चिल्ड्रन, ये 24 यहाँ पे नजर आ रहा है। 1/3 ऑफ द एडल्ट प्रिफर वनीला। 1/3 कितने होंगे? एडल्ट्स के 1/3, एडल्ट्स के 1/3 ऑफ द एडल्ट प्रिफर वनीला। जी बेटे, 24 कैसे हो सकते हैं? 24 of them आर चिल्ड्रन, तो बाकी बची कितनी है? कितनी बची है? 36 बची हैं। जब 60 - 24 करते हैं तो आंसर आता है 30। उसका निकालना है 1/3, तो 36 का 1/3 कितना होता है? 24। शाबाश। तो इधर भी एडल्ट भी कितने हैं? 24। कहता जी नहीं, ये गलत लिख रहा हूँ, यहाँ नहीं लिखना 24। जी जी ठीक है। 30 people इन टोटल प्रेफर स्ट्रॉबेरी। टोटल स्ट्रॉबेरी प्रेफर करने वाले कितने? 30। 24 उसमें से चाइल्ड है, तो एडल्ट कितने होंगे उसमें से? जी, किसका 12 आंसर है? जी ठीक, थैंक यू। तो हमने 2/3 नहीं निकालने थे, 1/3 निकालना था जी। 12 आंसर है। थैंक यू फॉर क्लैरिफिकेशन। चल ना मिट जा भाई। हाँ जी। तो 60 बच्चे थे। 1/3 ऑफ द एडल्ट प्रिफर वनीला, और 24 निकल गए तो पीछे 36 एडल्ट बचते हैं। ठीक है जी। उसमें से 1/3 जो है वो क्या करते हैं? वनीला पसंद करते हैं। 1/3 कितने? 12। तो 36 पूरा करना, ऊपर आ गया 24। और कहता है जी 30 people इन टोटल प्रेफर स्ट्रॉबेरी, तो 24 ये है, तो स्ट्रॉबेरी वाले कितने रह गए? 6। तो स्टूडेंट में से 6 है स्ट्रॉबेरी वाले, बाकी सारे 18 जो है वनीला वाले। ये बेटे हमारे आंसर्स बनते हैं। कोई कंफ्यूजन? क्लियर? किया है? किया है? तो कर नहीं रहे फिर? उजामा आपने किया है? तो क्यों नहीं कर रहे अभी? किसका इंतजार है? साथ साथ करना है, समझना है हर स्टेप कहां से आ रहा है आंसर। राइट डाउन द नंबर ऑफ एडल्ट हु प्रिफर स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी वाले कितने एडल्ट निकले अभी? 24। शाबाश। राइट डाउन द फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हु प्रेफर वनीला। टोटल पॉपुलेशन की फ्रैक्शन निकालनी है, जिनको जिनको पसंद क्या है? वनीला। दैट इज 18/60। 18 ओवर, आंसर सिंपलीफाई करके लिखना है। दोनों जाते हैं 6 के टेबल में। 6 3 आर 18/10। मुझे सिंपलीफिकेशन नहीं होती, सो दिस इज द आंसर। अगले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों से पूछ के चलना है, खुजैमा और हमदान, कि क्या करना है। ये जल्दी से कॉपी करो इसको, जल्दी से। आप लोग सिर्फ कॉपी पे लगे हैं, दिमाग इस्तेमाल करने बंद कर दिए। हाँ जी अब्दुल्ला, को समझ आई है? तो कुछ आगे आप खुद क्यों नहीं कर रहे कुछ? नेक्स्ट जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बाइस्ड कॉइन। बाइस्ड कॉइन क्या होता है? कि जिसको जिसको फिक्स किया हो, कि जो बराबर नहीं है, हेड्स और टेल्स वाला निजाम उसका। हेड्स पे उसके आने की क्या चांस है? 0.72। हेड्स आने का कितना चांस है? 0 पर्सी फ्लिप्स द कॉइन 1400 टाइम्स। कितनी दफा वो टेल्स आएगा? भाई इसके लिए हमें टेल्स का चांस निकालना पड़ेगा पहले। हमदान बताएगा जी, अगर हेड्स का चांस 0.72 है, तो हमदान बोला है तो हमदान बोलेगा। हेड्स का चांस 0.72 है, तो टेल्स का कितना चांस होगा? हाँ जी, 0.72 ही टेल्स का चांस होगा। क्यों भाई? तो हेड्स टेल्स का भी यही चांस है, हेड्स का भी यही चांस है, तो टोटल चांस तो बन गया 1.44। टोटल चांस बन सकता है 1.44? कितना बन सकता है टोटल हमेशा? तुझे तो पता ही कुछ नहीं, सोया हुआ है। सोया हुआ है ना? सोया ही हुआ है। यार मैं किससे पूछा है? हाँ, तो मैं उसी से बोलना है सिर्फ।
हाँ जी, कितना बनेगा फिर उसका चांस? 1 बनेगा। तो फिर अगर इसका टेल्स का चांस 1 बनता है तो फिर तो ये 1.72 और ज्यादा हो गया। हाँ जी। जी। हेड्स का चांस 0.72 है, तो टेल्स का कितना चांस होगा? 0.28 होगा। ये किसने बताया? खुद ही किया है। अच्छा, टेल्स का चांस क्या होगा? 0.2। अब उसने 1400 दफा फेंका है। कैसे फाइंड करेंगे कि टेल्स कितनी दफा है? हाँ जी, खुजैमा, कैसे फाइंड करेंगे कि टेल्स कितनी दफा है? जल्दी बोलो। नहीं पता है? मरे हुए हो, बिल्कुल सोए भी नहीं हुए। पिछले 3 दिन जाया किए हैं। इधर ध्यान दो। और बीमारियों में आपको बहुत ध्यान है। जूते से मारने वाले हुए हैं सिर्फ आप। और ये इधर मार पड़ेगी देखना। 0.28 से जो चांस होता है उससे उसको प्रोबेबिलिटी से वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। 0.28 को मल्टीप्लाई कर लें जी आप 14 से। 392 टाइम्स आएगा टेल्स। जी। तो जीरो जीरो भी तो आगे दो थे। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख। जैक प्लांट्स 200 ट्री। जी। जी बोलो। ये 0.28 वाला एक दफा दोबारा समझा। 1400 से मल्टीप्लाई किया। कैलकुलेटर है बस। नहीं, मल्टीप्लाई वाला नहीं कह रही हूँ मैं। 392 आंसर आता। पूछ रही है मल्टीप्लाई क्यों की है? नो सर, मैं पूछी 0.28 कहाँ से आया। टेल्स हेड का चांस 0.72 है, तो फिर टेल्स का 0.28 होगा ना। टोटल चांस तो 1 नहीं होता ना। ओके। 1 में से माइनस करें 0.78, 0.72 को। जैक प्लांट्स 200 ट्रीज। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्री ग्रोइंग इज 0.95। तो ना ग्रो करने की क्या चांस है खुजामा? यार खुजामा को आप खुजामा है। फिर कौन है खुजामा? तो उसको बोलने दो। हाँ भाई। ट्री के ग्रो करने का चांस है 0.95। ना ग्रो करने का क्या चांस होगा? 0.05 होगा, नॉट ग्रोइंग। एस्टिमेट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट विल नॉट ग्रो। अब क्या करेंगे हम दान? जो नहीं ग्रो करने उसका एस्टिमेट करना है, क्या वैल्यू क्या करूं? किसको किसको? 200 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.05 से। आंसर क्या आएगा? 10 ट्रीज। एंडरसन लिमिटेड एक कंपनी है जी। 10,000 डोर्स बनाती है एक दिन में। ईच डोर कॉस्ट 5.10 पाउंड टू मेक एंड सेल्स इट फॉर 13.99 पाउंड। ये उसकी कॉस्ट हो गई। ये उसकी सेलिंग प्राइस होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डोर बीइंग फॉल्टी इज 0.0045। एस्टिमेट द नंबर ऑफ फॉल्टी डोर्स मेड इन 1 डे। क्या करूंगा? मल्टीप्लाई क्या करूंगा? 10,000 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.0045 से। आंसर क्या आता है? 45 डोर्स खराब होने का चांस है। 45 डोर्स खराब होने का। आगे चलते हैं। कैलकुलेट एन एस्टिमेट फॉर द प्रॉफिट दैट एंडरसन मेक्स इन 1 वर्किंग वीक। 5 दिनों में। एज्यूम क्या करें? कोई फॉल्टी डोर्स नहीं बने। कोई फॉल्टी डोर्स नहीं बने। तो एक दिन में कितने डोर्स बनाते हैं जी? जी खुशैमा साहब, एक दिन में कितने बनाते हैं? 10,000। 5 दिन में कितने बनाएंगे कैसे पता लगेगा? मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है। अच्छा जी। प्रॉफिट निकालना है, कैसे निकालूंगा? अब ये 50,000 है। इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा? प्रॉफिट से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? प्रॉफिट कितना उसका बनता है एक दरवाजे के पीछे? 13.99 माइनस 5.10। प्रॉफिट कितना बनता है जी? 8.89 पाउंड्स। तो हमें प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 8.89। जी क्या आंसर आता है? 1 2 3, हाँ जी, 4 4 4 500। इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है उनको एक हफ्ते में। एक हफ्ते में
इतना प्रॉफिट हो रहा है भाई। दरवाजे बनाने शुरू कर दो, देख लो लकड़ी के काम है, वो फायदा है। छोड़ो, मैथ आप लोगों से होना नहीं है, मैं किसी कारपेंटर से बात कराता हूँ आपकी, लकड़ी का काम सीख लो, इधर ही ना शुरू करा दूं काम सिखाना। जो बात है, नीचे नहीं ऊपर सिखाना शुरू कर देते हैं। अकेडमी वहां नहीं, अकेडमी जिन्होंने पढ़ना है उनको पढ़ाते हैं, जिन्होंने काम करना है उनको काम कराते हैं भाई। दुनिया के जो सबसे बड़े स्कूल है ना दुनिया के, उनमें कारपेंट्री जरूर सिखाई जाती है। उनमें मिट्टी से बर्तन बनाने जरूर सिखाए जाते हैं। और मैंने ये दोनों काम इंशाल्लाह शुरू करने ही करने हैं। मैंने यहाँ पे कारपेंट्री भी सिखानी ही सिखानी है, मिट्टी के बर्तन बनाने भी सिखाने ही सिखाने हैं। अब आपकी बदकिस्मती या खुशकिस्मती कि शायद आपके इस सेशन में ये काम मैं शुरू कराटे सच इंशाल्लाह शुरू करने लगे। बात हो गई है, कल पर हफ्ते 10 दिन में ब्रांडिंग कर देंगे उसके ऊपर, फ्लैक्स फ्लैक्स लगा देंगे, सामान हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा। सली जब इस दफा आएंगे ना, रोजों में शुरू करेंगे, अब रोजों के बाद ही करें। रोजों में कौन कराटे करेंगे आप लोग। लेकिन वो क्लब की मैनेजमेंट भी अलग होगी, टाइमिंग्स भी अलग होंगी। लेकिन कराटे क्लब की मैनेजमेंट और टाइमिंग्स अलग होगी। मैं पढ़ाई से नहीं हिलने दूंगा, ये मत सोचिएगा कि पढ़ाई में से टाइम दूंगा। इसके अलावा का टाइम आप मॉर्निंग में आए करना चाहते हैं या क्लासेस के बाद करना चाहते हैं, वो जगह सिर्फ हम प्रोवाइड करते हैं। कराटे क्लब अभी शुरू कर रहे हैं, अब आपकी खुशकिस्मती या बदकिस्मती नहीं यार, वैसे मैं क्यों ऐसे कह रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह जरूर समर में पॉटरी भी स्टार्ट कराऊंगा और कारपेंटरी भी स्टार्ट कराऊंगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलके सीखेंगे। फ्री करा देंगे, चलो बीच में कुछ पार्ट जरूर फ्री रखाएंगे। सामान तो लेकिन आना है ना, वो कहाँ से लाऊंगा, थोड़े से पैसे तो लगेंगे। जो जो टीचर होगा ना उसमें मैं भी स्टूडेंट बन के सीखूंगा, उससे पूछेंगे जो वो फीस कहेगा और लेंगे। हैं, तरावियों में नहीं, तरावियों के बाद हो सकते हैं। आप कह रहे हैं रोजों में शुरू करा दें कराटे, सीरियस? नहीं, वो कह रही एक लड़की इंस्ट्रक्टर और एक लड़का, यानी दोनों की टाइमिंग्स भी डिफरेंट होगी। दोनों बहन भाई हैं वैसे। दोनों में से एक लड़की मेरी स्टूडेंट है और वो नेशनल चैंपियन भी 2-3 दफा बन चुकी है आपसे 2-3 साल बड़ी, ज्यादा से ज्यादा या 4 साल बड़ी होगी। जो आपकी लेडी इंस्ट्रक्टर होगी ना, है, नहीं नहीं मारेगी नहीं। वो तो आप गई आए, मैं आज आपका मसाज सेंटर खोलते हैं, वो आपको बहुत प्यार करेगी आपसे। स्पा स्पू नहीं खोलना इतने, ऐसी बदनाम है वेरिएट ऑन स्पा। काम पे आ जाते हैं, काम पे आ जाते हैं वापस। और वेडनेसडे, ओ भाई, वेडनेसडे आ गया। इधर तेरा पढ़ाई पे ध्यान नहीं, तू उठ इधर से, चल उठ, इधर बैठ। और इधर सी पार्ट है जी ऑन वेडनेसडे, या मशीन ब्रेक्स डाउन। वेडनेसडे को एक मशीन टूट गई है, खराब हो गई है। 138 ग्राफ डोर्स डोर्स बनाए। कैलकुलेट द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डोर बीइंग फॉल्टी ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को क्या हो रहा है जी, ये कैसे होगा खराब होने का? कितने खराब डोर्स कितने हैं? टोटल कितने बनने हैं दरवाजे? 10,000। उन्होंने प्रोबेबिलिटी डेसिमल्स में दी थी कि फ्रैक्शन में? डेस, तो हम भी किस में निकालेंगे अब? 0.0138। समझ आया क्या की है? समझ आया? सवाल पढ़ो दान जल्दी से, ये खुद पेपर में पढ़ना है, सवाल खुद समझ के खुद करना है। उधर अपनी वर्कशीट पे पढ़ो, वर्कशीट कहाँ है? इसके बाद वर्कशीट नहीं होगी बेशरम के पास। कहाँ है वर्कशीट? ये वाली वर्कशीट है। कहाँ है वर्कशीट? कल मिली नहीं है आपको? तो कहाँ थी आपके पास? इंतहाई घटिया हरकत होती है ये, इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, हर रोज आपका ये मसला है, एक दिन का नहीं है। उठो उसके बाद जाके लेगा और वर्कशीट उससे। एंडरसन लिमिटेड वांट्स टू स्टार्ट मेकिंग 500 कैटल अ डे। कितनी बनानी है एक दिन में? 500। ईच कैटल कॉस्ट, ये ईच कैटल की कॉस्ट है। टू मेक एंड सेल्स फॉर, ये उसकी सेलिंग प्राइस आ गई, सेल कॉस्ट। प्रॉफिट इधर ही निकाल दें इसका साइड पे। प्रॉफिट होता है सेल माइनस कॉस्ट, 7.10 माइनस 4.99। क्या आंसर आता है प्रॉफिट में? 2.11 पाउंड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैटल बीइंग फॉल्टी इज इन द रेंज, ये रेंज है जी, यानी 0.25 से ज्यादा है और 0.33 से द न्यू। बेटा प्रोबेबिलिटी दरमियान में है, नलायक आदमी, खराबी की प्रोबेबिलिटी दरमियान में है। तो 0.25 से ज्यादा है, 0.3 से कम है।
ठीक है। मरियम ये बात समझ आई आपको? जी सर। द न्यू आइटम विल ओनली बी अप्रूव्ड इफ इट विल मेक द कंपनी अ डेली प्रॉफिट। नई आइटम सिर्फ एक सूरत में अप्रूव होगी, अगर वो कंपनी को डेली प्रॉफिट देती है। क्या उन्हें ये काम शुरू करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। अभी देख लेते हैं इसका निकालना कैसे भाई। एक दिन में कितनी कैंडल्स बनानी है इसने? 500। कितनी बनानी है? 500 पे कितना प्रॉफिट होगा उसको? 500 मल्टीप्लाई बाय 2.11। हाँ भी हो जाएगा, ऐसे ही प्रॉफिट निकलेगा। क्या आएगा? 422 पाउंड डेली का प्रॉफिट। यही नहीं आता? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 422 नहीं, ओ सॉरी, 4220 आता। क्या आता? ओ, आए मैं सॉरी 200 का जेन में मेंटली 200 के साथ कर रहा था। 1000, 1055 पाउंड का प्रॉफिट हो रहा है। 1055 पाउंड का प्रॉफिट हो रहा है। कितने के ऊपर? 500 के ऊपर। कितने के ऊपर? कैसा? यही तो वो ट्रिक है जहां से गलत, यही इसी के लिए तो थोड़ा सा बिजनेस की सेंस होनी चाहिए भाई। खराब चीज बेच के भी बड़ा प्रॉफिट होता है? नहीं ना होता। खराब चीज बेच के प्रॉफिट, खराब चीज बेच के प्रॉफिट, तो वो 500 पे प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते। वो 500 पे प्रॉफिट, वो कितने पे प्रॉफिट कमा सकते हैं? पहले चेक करें उनकी ठीक बननी कितनी है। उनकी ठीक बननी कितनी है? उनकी ठीक, अच्छा भाई, उनकी ठीक कितनी बननी है? 500 मल्टीप्लाई बाय रेंज क्या है? 0 पॉइंट, या तो 7 ठीक बनेगी या 0.7। भाई हम कम से कम ज्यादा, हम कम वाले एरिया को प्रॉफिट एस्टिमेट कर रहे हैं ना अभी, तो हम कम वाले के साथ टैली करेंगे। जब खराब जो 0.3 हो सकती हैं तो 0.7 ही बचेगी जो ठीक होंगी। 0.25 के नीचे बचेगी। तो मैंने कहा ना, देखो ना आप, और दो अप्रोचेज हो सकती है ना। एक अप्रोच क्या है कि ज्यादा से ज्यादा कितना प्रॉफिट हो सकता है। एक अप्रोच क्या है, कम से कम कितना प्रॉफिट होगा। तो मैं कम से कम वाली निकालने लगा हूं ना। 0.7 ही ठीक होंगी ना बच्चों? ठीक है। अब 500 में से 0.7 कितनी बनती हैं? वो ये बनती हैं। मैं कैलकुलेट नहीं अभी कर रहा कितनी बनती हैं। कितनी कैटल्स ठीक होंगी वो भी मैंने कैलकुलेट, कोई कंफ्यूजन? तो भाई जो ठीक बननी है उन्हीं का प्रॉफिट निकालूंगा कि नहीं? तो इस नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा 2.11 के साथ। अब देखें आंसर क्या आता है। जी क्या आंसर आता है? 738.50। ये बेटा उनका डेली का प्रॉफिट निकलता है ठीक कैटल्स बेच के। यहां तो कोई प्रॉब्लम। अब एक और मसला है भाई। जब कोई चीज आपने 500 बनाई है, कितनी बनाई है, और उसमें से कुछ चीजें खराब बन गई हैं, उन पे क्या कॉस्ट आई है कि नहीं आई? आई है ना उन पे कॉस्ट। तो वो किधर जानी है? वो भी इसी में से माइनस होनी है। वो भी इसी में से माइनस होनी है ना, वो भी। तो जनाब अब ये जो प्रॉफिट है, ये तो मेरे पास आ गया कि जो मैक्स जो मुझे प्रॉफिट मिल सकता है। कोई कंफ्यूजन? अब वो जो खराब है मेरे पास, रिजेक्शन पार्ट है, मेरा ख्याल मुझे यहाँ पे लिख देना चाहिए। ये क्या है? प्रॉफिट ऑन ओके पीसेस। आप इधर क्या निकाल लेते हैं? कॉस्ट ऑफ फॉल्टी पीसेस। आयरीन और इरहा और मरियम ये बात समझ आई है कि नहीं? यस सर। अब फॉल्टी पीसेस कौन से आए हमारे पास, कितने आए हैं? वो जनाब 500 में से कितने निकलेंगे? 0.3 पीसेस, यानी इनको मल्टीप्लाई करके मेरे फॉल्टी पीसेस आ गए। और पर पीस कॉस्ट कितनी है हमारी? 4.9। इसका आंसर बताएं जी। जी बच्चों, किया जी? क्या आंसर आया? 154.9। भाई अब इतना, ये हमारे पास, ये हमारा क्या है बेसिकली? ये तो हमारा लॉस है। ये हमारा क्या है? अब मुझे बताएं, प्रॉफिट ज्यादा हुआ है कि लॉस ज्यादा हुआ है? जब मैं इस 738 में से ये 154 भी माइनस करूंगा, 154 है, फिर भी प्रॉफिट ज्यादा है कि नहीं? फिर भी प्रॉफिट
तो इधर लफ्ज क्या लिख लेते हैं, मेरा ख्याल ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ और ये प्रॉफिट ऊपर कहीं कैलकुलेट कर देता हूँ। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट। सेल कितनी थी बेटे, क्या था, 2.11 था जी बेटे। ये 154 नहीं है, क्या है आंसर, 74850। भाई लॉस ज्यादा है, लॉस। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 738.50 माइनस 748.50। द आंसर इज -10 पाउंड। तो नेट प्रॉफिट नहीं है, बेसिकली दिस इज लॉस। मैं यहाँ पे ग्रीन पेन के साथ स्टेप्स लिख देता हूँ ताकि दोबारा आप कभी रेफर करें कि मैंने इस तरह किया है, 1 2 और फिर एंड पे मैं राइट से लेफ्ट आ गया हूँ। ठीक है बच्चों, सबको समझ आया ये क्वेश्चन का ट्रिक क्या था। इसमें उसने एवरीडे मैथ्स वाले टॉपिक को प्रोबेबिलिटी के साथ मिक्स कर दिया। एवरीडे मैथ्स में है ना ये चीजें, तो कि प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है, लॉस वाले की चीज को, ये कल ये कॉमन सेंस की बात है ना, समझ आ गई। हाँ जी, निकली थी अभी तक है। हाँ। सारी दो इसको, बाकी भी जो थी दोबारा ये इस तरह की हरकत करें ना, इससे पैसे लेने स्टार्ट नहीं, और ठीक ठाक लेने, जुर्माना करना है इसको अच्छा खासा। लनाइस है जी, पता नहीं क्या नाम है यार। मैं आज सम पीपल इन अ विलेज व्हाट देयर फेवरेट स्पोर्ट इज। 22 पीपल ने हॉकी कहा, 56 ने फुटबॉल कहा, 14 ने रग्बी कहा। वर्क आउट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ समवन इन द टाउन लाइकिंग हॉकी। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज है भाई। अब ये लफ्ज याद कर लें, दिस इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी। दिस इज ऑल्सो, देखें 0.3 कैटल हो सकती है जिंदगी में। कैटल या एक होगी या दो होगी, ये 0.3 क्यों है, ये 0.7 के कंपैरिजन में है। तो रिलेटिव लफ्ज यहां से आ गया। फ्रीक्वेंसी कितनी दफा ये काम हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और चांस तीनों का एक ही मतलब है, चांस। प्रोबेबिलिटी ये चांस, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और चांस तीनों एक ही चीज है। वर्क आउट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ समवन इन द टाउन लाइकिंग हॉकी। भाई हॉकी वाले कितने हैं, टोटल कितने हैं। तो जैमा साहब, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या होता है, डिवाइड आउटपुट ओवर टोटल आउटपुट्स। टोटल कितने हैं भाई, 90। इन सबको ऐड करें तो आंसर क्या बनता है, तो इसको सिंपलीफाई करें। 2 के टेबल में होता है 11 आउट ऑफ, इससे ज्यादा सिंपलीफाई होता है, दैट्स योर आंसर। डेसिमल में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है रिकरिंग डेसिमल है, तो फ्रैक्शन में लिखें, ठीक है। रिकरिंग नहीं है तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं। क्या है आंसर वैसे, 0.23, ऐसे भी लिख सकते हैं। देर आर, मैं फ्रैक्शन वाले के साथ वैसे चलने लगा हूँ। देर आर 2000 people living in Lanais village. Using your answer to part A, estimate the number of people whose favorite sport is hockey. टोटल लोग कितने हैं, 2000। टोटल लोग कितने हैं, तो भाई कैसे निकालना उस 2000 में से हॉकी वाले कितने हैं, भाई उसकी प्रोबेबिलिटी से उसको मल्टीप्लाई कर देना। करें जी, आंसर बताएं। 478 पॉइंट, क्या इतना हो सकता है आंसर, तो क्या करेंगे, पीपल है ना, 478, नो एस्टिमेशन, 478 आंसर। क्या नंबर ऑफ, बस ठीक है, 478 कर दिया। अगर उसने पीछे लफ्ज एस्टिमेट लिखा है तो फिर 478 भी आंसर एक्सेप्टेबल होगा। और हो सकता है एग्जामिनर, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ क्योंकि ये चांस इसका कम है, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर इसको भी ठीक तस्वर कर ले। बट आई वुड स्टिल रेकमेंड 478 पे रहें, क्योंकि उसको फॉर श्योर वो है, इधर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5। A tin contains some biscuit, एक टिन है उसमें कुछ बिस्किट होते हैं। फ्लेवर्स ऑफ द बिस्किट्स आर एंड द अमाउंट ऑफ कैश नीचे लिखी हुई है, एंड द अमाउंट ऑफ ईच फ्लेवर आर शोन। हाउ मेनी बिस्किट्स आर इन द टिन। हाँ जी भाई, टिन में कितने बिस्किट हैं जी, दान कैसे पता लगेगा कितने बिस्किट हैं टिन, यार आप हमदान है यार। मैं सवाल क्या पूछा है, किससे पूछ रहा हूँ, हमदान कितने आएंगे टोटल कैसे निकालूंगा।
मैंने पूछा कैसे निकालूंगा, मैंने टोटल निकालने को नहीं कहा आपको। 3 है टोटल बिस्किट है। 3 कैसे पता लगे आपको? है नलायक आदमी, ये ऊपर लिखा जो हुआ है इतने इतने होते हैं, तो टोटल बिस्किट कैसे निकलेंगे ऐड करके? जी टोटल बिस्किट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? एक टिन में कुछ बिस्किट हैं, ये नीचे लिखे हुए हैं कौन से टेस्ट के कितने हैं। टोटल पूछ लिया कितने हैं। तो आप 3 कैसे कह रहे थे? मैं करा ये वाला रहा हूं, तो आप क्यों नीचे वाला पढ़ रहे हैं? 14 + 16 + 28 = 8। 30 और 30, 60 और 6 66, 6 आंसर आ गया। हुसैन, व्हाट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ चॉकलेट बिस्किट? हुसैन बोला है मैंने। हाँ भाई किशन। तो चॉकलेट वाला चेक करेंगे, 14/66 सिंप्लीफाई करें जी, 2 के टेबल में जाता है 7/33। उमर, जॉर्डन टेक्स 2 बिस्किट्स फ्रॉम द टिन एट अ टाइम विदाउट रिप्लेसिंग देम, और वो उनको रिप्लेस नहीं करता। विदाउट रिप्लेसिंग को अंडरलाइन कर लेना चाहिए एहतियातन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर बोथ नॉट लेमन बिस्किट्स, ये चेक करना है कि दोनों लेमन बिस्किट नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। कैसे हो सकता है? ट्री ट्री बना के कैसे हो सकता है भाई? टोटल बिस्किट कितने हैं? 60। सर, लेमन वाली पॉसिबिलिटी कि वो लेमन है, ये कितनी है? 16/36, 16/66 सॉरी। तो वो लेमन नहीं है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? उतना ही होंगे। लेमन होने की पॉसिबिलिटी है 16, तो ना होने की पॉसिबिलिटी क्या है? हाँ जी, 40। कितना? 16 माइनस कर देना उसमें से, 50 आंसर आ गया। ये लेमन के ना होने की पॉसिबिलिटी है। पहला बिस्किट निकाला हमने भी। कितने बिस्किट निकालने अभी हमने? अब दूसरा सवाल क्या था? यानी दोनों ही नहीं है लेमन, दोनों ही लेमन, तो नीचे वाले को देखना चाहिए कि ऊपर वाले को? नीचे वाले को देखना चाहिए ना। अभी पहला निकाला है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 50/66। आगे चलते हैं। अब पहला नहीं निकला, अगर पहला अगर नहीं निकला तो दूसरा निकलेगा, इसकी क्या पॉसिबिलिटी, कैसे पता लगेगा? अगर पहला नहीं निकला तो अंदर लेमन के बिस्किट कितने बचे हुए हैं? पहला नहीं निकला है लेमन, तो अंदर लेमन के कितने बचे हुए हैं? 16। और 16, टोटल कितने बचे हुए हैं अंदर? 65, तो 65। और दूसरा भी, अगर पहला लेमन नहीं निकला, अगर पहला लेमन नहीं निकला तो लेमन के ना होने के कितने चांसेस अब बकाया? पहले 50 थे, अब कितने? 49 ओवर। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी के दोनों ही लेमन नहीं है। अब इसका आंसर कैसे निकला? यहां से आगे को बच्चा बता दे क्या करना है। किसको किसको? भाई दोनों में 50/66 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 ओवर। आंसर क्या आता है भाई? जी, वक्र कैलकुलेटर है? आंसर कैलकुलेटर क्यों नहीं है? कैलकुलेटर होना चाहिए। हाँ भाई, डेसिमल में दे रहे हो आंसर, रिकरिंग तो नहीं है? क्या आंसर है? फ्रैक्शन में दे दो यार, फ्रैक्शन में क्यों नहीं दे रहे? 245 ओवर। दिखना क्यों बंद हो गया ये अब? चल, काम करना क्यों छोड़ गई हो तुम? डिस्कनेक्ट हो गई थी। क्या आंसर है? 245/420। सिंप्लीफाई होता होता तो आंसर डेसिमल में ना होता, ठीक है। फिर भी डेसिमल वाला भी लिख देता हूँ। क्या है जी आंसर? 0 पॉइंट एल लो जी, दोनों में से जो भी आंसर लिखेंगे एक्सेप्टेबल है। आगे चलें जी। क्वेश्चन 9 है। ये रहा किंजा मरियम, समझ आया? जी सर। yes sir, इरा कह रहा हूँ, आयरीन आयरीन। इरा तो आ जानी आयरीन। हाँ जी, मंडे को टेस्ट है। आयरीन समझ आया? यस सर। आदिया समझ आया? अरम, मिनल, जुनैरा, हुरैन। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ जरा फिर।
क्वेश्चन नंबर 6 बैग है जी, रेड ग्रीन और येलो उसके अंदर है, सिर्फ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये वाला पार्ट तो मुझे हमदान ही करके दिखाएगा इससे तो, बल्कि नहीं नहीं, सलार सलार बताएगा। सलार इसका क्या आंसर है? येलो कितने हैं यार? सलार कौन है तो उसको बोलने दो। हाँ भाई, सलार 0.5, 0 येलो 0 है तो लिखना है ना हमने, उसने कहा है आप फाइंड करें, फाइंड द रेड। हाँ भाई, सलार क्या आंसर है? 0.0, सलार ये आंसर कैसे निकला है? 1 में से हमने माइनस किया 0.35 भी, और 0 पॉइंट, आंसर आया 0.0। हेलो जी। जी, जोलीन टेक्स अ काउंटर फ्रॉम द बैग, बैग में से निकालती है एक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड? इसके रेड ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है भाई साहब? हमदान साहब, उसने अंदर से निकाला है एक, रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, कितनी है? हमदान ने बताना है। 0 पॉइंट, वो तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी है। मैं पूछ रहा हूँ रेड नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। सवाल पढ़ा है तूने? है सवाल पढ़ा है? क्या प्रोबेबिलिटी है उसके ना होने की रेड? हाँ जी, 0.65। 0.1 में से माइनस कर दिया 0.35, या इन दोनों को ऐड कर लो तब भी यही आंसर है। देर आर 5 येलो काउंटर्स इन द बैग, बैग में 5 येलो काउंटर्स हैं। हाउ मेनी ग्रीन काउंटर्स आर इन द बैग? ग्रीन कितने हैं? टिक टैक टो से सॉल्व कर सकते हैं हम। 5 हैं कौन से? येलो 5 हैं कौन से? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी है? 0.05। और उसने कहा है जी ग्रीन की बताएं, ग्रीन की रिलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.0। तो इधर क्या आंसर आएगा? 6 आंसर आया जी। सॉरी जी, 0 बेटा 6 आंसर, 0 क्या यार भाई, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जी, सॉरी, फिर गलत है अपना आंसर। यहाँ 0.6 है, तो फिर यहाँ भी क्या होगा? 60 क्या होगा? आगे चले जी। स्पिनर है जी, लेबलिंग आ गई 1 2 3 4 5। हाँ जी जी, 1 to 5। ट्रेक स्पिन्स द स्पिनर 52 टाइम्स, कितने टाइम्स किया है? ये कौन बताएगा? ये है जो होता, मिनल बताएगी। मिनल 52 टाइम्स किया है। 1 कितनी दफा आया है लिखा हुआ है, 2 3 4 लिखा हुआ है, 5 कैसे फाइंड करेंगे भाई? मिनल ने बताना है। हाँ भाई मिनल, कितनी दफा 5 आया ये कैसे फाइंड करेंगे? मैं फाइंड करने को नहीं कह रहा, पूछ रहा हूँ कैसे फाइंड करेंगे। हाँ जी, सोचो, दिमाग लगाओ जरा, कोशिश करो कि कोई ना कोई आइडिया आए जेन में। यार मैं मिनल से पूछ रहा हूँ, मैंने कहा कोई और बात क्या नहीं होगी, ये तो नहीं मैंने पूछना। जी मिनल, क्या करेंगे बताओ? दिमाग चल रहा है कि बिल्कुल नहीं बंद है? चलाओ फिर, केक स्टार्ट करो, उसको धक्का लगाओ, पढ़ो सवाल को 3 4 दफा। यहाँ से कोई नहीं बोलेगा ना, को बताएगा, मिनल बोलेगी, सिर्फ मिनल ही बताएगी। जब तक नहीं बताती हम इधर ही हैं। चलाओ दिमाग को जरा, रगड़ो दिमाग को थोड़ा सा। मैंने पूछा है करना क्या है, सिर्फ जवाब नहीं पूछ रहा। तब तक रिकॉर्डिंग पॉज करते हैं। ये मैंने इसीलिए रोका, और मैंने बार बार रोकना है, बेशक घंटा लगा रहे। आप लोग तो ब्लैंक हो गए, डेड जॉम्बी बन के बैठे रहते हैं। दिमाग चलाए ना, खुद करें सॉल्व। कॉपी करनी है तो मार्क्स स्कीम ना कर, मैं भेजता रहूँ सिर्फ। सादी सी बात है। उसने कहा 52 दफा हमने, 52 टाइम्स हमने स्पिन किया। क्या किया है? 52 टाइम्स। 12 दफा ये आया, 6 दफा ये आया। बेटे 6 दफा आया है 2, 9 दफा आया है 3, 7 दफा आया है 4। टोटल कितनी दफा स्पिन किया था? 52 टाइम्स। बाकी सारे फारे करते हैं इसमें से, 18 आंसर आ जाएगा। सिंपल एज दैट। अब वो कहता है इसकी निकाले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये थी फ्रीक्वेंसी, ये हुआ कितनी दफा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी।
उसमें सबके लिए क्या करना है, सबको 52 और सबको 52 पे डिवाइड करते जाना। 12/52 क्या आंसर आता है, बोलो बोलो सारे। 0.23। 6/52 0.51, 0.11, 9 0.7, 0.13, और ये लास्ट। अब सबको ऐड करके देखें आंसर 1 आता है, इन सबको ऐड करके 0 पॉइंट। तो आपने पिछले कोई नंबर्स गलत लिखाए, आपने राउंड ऑफ किया है। तो फिर आपने डेसिमल प्लेसेस कम लिखाई हैं, रिकरिंग थे फिर, इसका मतलब है। तो बस फिर जब रिकरिंग शिकरिंग का सीन बन जाए, इनका सम अगर 1 नहीं बन रहा, योर आंसर इज, आपको फ्रैक्शंस में लिखना है फिर सारा कुछ। 12/52 को सिंप्लीफाई करें, क्या बन जाएगा, 3/13। क्या बन जाएगा, कैसे पता मुझे, मैंने सबके लिए क्या किया है, डिवाइड किया। ये 12/52 का आंसर है। तो 6/52 का क्या आंसर होगा, है, हाँ, 3/26। 9/52 का क्या आंसर होगा, 9/52 का आंसर क्या है, ये सिंप्लीफाई नहीं होता। ओके, 9/52। 7/52 का क्या आंसर है, और 18/52 का क्या आंसर है, 9/20। अब इन सब फ्रैक्शंस को आप ऐड करके देखें, आंसर 1 आएगा। सब फ्रैक्शंस को ऐड करें, आंसर 1 आएगा। कर लिया, 1 नहीं आया आंसर। समझ आ गई क्या करना है, आगे चले। कंप्लीट द टेबल, डन जी। Estimate the probability that an odd number is obtained when the spinner is spun. Odd number वाला कौन कौन सा इसमें से, 3, 5 और, अब प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करनी है कि ऑड नंबर आया है कब, जब इसको स्पिन किया, जब इसको, और ऑड नंबर नहीं आया है जब इसको स्पिन किया। ठीक है बच्चों, आंसर कैसे निकलेगा, आंसर आ जाइए दिस और यस। तो जब और वाला पार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, और के लिए क्या सिखाया मैंने, एक मैंने और सिखाया था और एक एंड सिखाया था। और में क्या होता है, कंप्यूटर में भी यही होता है, और, है ना। तो हम इनको सबको ऐड कर देंगे, 3/13 प्लस 9/52 प्लस 9/26। जी, आंसर क्या बनता है हमारे पास, 12 और 9, 21 और 18, 21 31 और 8, 39/52 बनता है। 39/52 सिंप्लीफाई भी होता है, 13 तिये 39 और 13 चौके 52। इसको ये भी आंसर एक्सेप्टेबल है, और 0.75 भी एक्सेप्टेबल। आगे चले जी। जी, किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो पूछे, किसको नहीं समझ आया पूछे, समझ आ गया तो दोबारा पूछो ना फिर। उसने कहा प्रोबेबिलिटी बताएं कि ऑड नंबर आए। बेटा ये स्पिनर है जिसके ऊपर 5 नंबर लिखे हुए हैं, जब स्पिन करते हैं 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। लेकिन जब हमने 52 टाइम्स करके देखा तो हमें पता चला 12 दफा ये 3 है, 1 है, 6 दफा 2 है, 9 टाइम्स 3 है, 7 टाइम्स 4 है, और 18 टाइम्स 5 है। इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, टोटल डिजाइड इन आउटपुट ओवर टोटल आउटपुट्स। डिजाइड यानी 1 की निकालनी है हमने, तो 12 निकली थी, ओवर टोटल कितनी दफा की है, 52। तो ये सिंप्लीफाई करके मैंने सबकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी हुई। टी पार्ट में पूछता गया है, प्रोबेबिलिटी बताएं कि ऑड नंबर आया। ऑड नंबर इन पांचों में से कौन कौन सा है, 1 है, 3 है और 5 है। तो ऑड नंबर आने उसने कहा यानी या 1 आया हो, या 3 आया हो, या 5 आया हो। तो
इस ये प्रोबेबिलिटी प्लस ये प्रोबेबिलिटी प्लस ये प्रोबेबिलिटी, आंसर आ गया। समझ आ गया? आगे चले सर, जी, बकर आगे चले जी। ऐसा हो सकता था कि हम फ्रीक्वेंसी को प्लस करके टोटल के साथ डिवाइड करते हैं, 52 के हम्म। साथ। जी जी, आपकी बात ठीक है। मैंने लेकिन वो तरीका इसलिए नहीं बोला क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास नंबर्स थे, बाई चांस वो आपस में बहुत सारे नंबर्स थे जो सिंपलीफाई नहीं भी होते थे। ठीक है। और बच्चों के पास समटाइम्स एक्चुअल डेटा नहीं भी होगा, तो उन्हें ये ओके। तरीका आता होना चाहिए। ठीक। हाँ जी। क्यों जाना है? जानता है तबीयत नहीं खराब है? क्या खराबी, चलो बताओ। थोड़ी देर बाहर बैठो, ये माल्टा खाओ मेरे साथ, मेरा भी दिल घबरा रहा है। देखो, ये घर जाना यार, एक मिनट ठहर जाओ। आपके ख्याल में क्लास में कौन सच्चा है इनमें से? निस्बतन कम झूठा है, चलो ये कर लेते हैं। कौन है? इब्राहिम। निस्बत इब्राहिम, इसकी शक्ल देख के तेरे पे अल्लाह की कसम है ये लग रहा है बीमार। अल्लाह की कसम है, देख रहे हैं? बता, सच बता। ठीक लग रहा है। मैं कैसे, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं। मैं आपको डॉक्टर के पास भिजवा सकता हूँ, मैं घर नहीं जाने दूंगा अभी। क्योंकि आपने मुझसे कल कहा था सर मुझे एक दिन थोड़ा जल्दी जाने दें। मैंने आपको कह दिया था हाँ ठीक है चल 7 बजे चला जाए, तो आप 7 से भी 1.5 घंटा पहले छुट्टी मांगने आ गए हो। तू टेढ़ा कर जाए यार, लेकिन 7 बजे के बाद जाए, सीधा ना जाए। अभी मुझे अगर बीमार है, तबीयत नाकाबिले बर्दाश्त है, थोड़ी ब्रेक लो। उससे भी ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त है, मैं डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। रास्ते में खुदा ना खास्ता चक्कर आ जाए, गिर जाए तो मैं बंदा खुद ड्रॉप कराऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं जाने दूंगा। मेरी खुद बचपन में बड़ी दफा तबीयत खराब हुई है, जब छुट्टी का दिल हो जाती है। ये कौन कह रहा है? अब वकर कह रहा है। वकर लेके जाओगे उसको डॉक्टर के पास? बताओ। डॉक्टर ने बेटा उसको छोड़ देना, आपको लिटा लेना है। तेरी शक्ल नहीं है कि तू ठीक है, तू ही खराब आओ, ठीक है। आओ जी। अब फेयर फेयर लफ्ज का मतलब है बराबर होना। फेयर लफ्ज का क्या मतलब है? ये दे ले बार बार कोशिश कर रहा है कि मैं यहाँ से गिरूं, तो चोट लगे छुट्टी हो। मैं जब भी चल के स्टेज पे इधर उधर आता हूँ, ये आगे टांग रहा रहता है। जितनी गौर से उसको सुन रहा है, मुझे सुन ले, तैयारी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा। फेयर सिक्स साइडेड का मतलब है सबकी बराबर वैल्यू आनी है। सबकी वैल्यू क्या आनी है? जैसे ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया वो फेयर नहीं था, क्योंकि सबकी वैल्यू बराबर, कोई कम आ रहा था नंबर, कोई। फेयर का मतलब है सबकी बराबर आनी है वैल्यू। आप 100 200 दफा जब सैंड फिन को फेंकेंगे ना, बराबर हो जाएगा। कहता जी, फेयर सिक्स साइडेड डाइस रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एन ऑड नंबर? ऑड नंबर्स कितने होते हैं उसके अंदर, और टोटल कितने होते हैं? तो आंसर क्या है हमारे पास? थ्री तो ओवर वन 3 सिक्स बाई over इक्वल टू 6. 1/2 आ गया जी। ये है आंसर असल में। जी क्या बोल रहे थे बेटे? सर यही 3/6. नहीं नहीं, वो किंजा कुछ कह रही थी मुझे लगता है। किंजा क्या बोल रही वन थी? ओवर टू कहा था मैंने। हाँ, वो हमने 3/6 लिखना है या नहीं लिखना है, 1/2 लाजमी लिखना है। फाइनल आंसर सिंप्लीफाइड होना चाहिए प्रोबेबिलिटी में। उससे पहले बेशक सेम वैल्यू लेके चलते रहे। इफ द डाइस रोल्ड 100 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स? अब तो ये सवाल आता होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ठहरे, बताना है सलार ने। सलार भाई, कैसे निकलेगा ये आंसर? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, ये आंसर कैसे निकलेगा? मैंने आंसर नहीं पूछा, मैंने पूछा है कैसे निकालना है आंसर। ये बलाज पता है क्या कह रहा है? इसकी सर के माल्टे पे नजर है। ध्यान ही उधर था ना, माल्टे पे। पढ़ाई पे नहीं है। पढ़ाई पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ, जल्दी जल्दी बता। नहीं पता? हाँ, सोया सर, होगा। मैं बता। बहुत जोर से मारने लगा था मैं। नहीं बेटे, अली गाजी बताएगा। अली गाजी कैसे निकालते हैं? जब हमें गिवन डेटा दे दिया हो कि इतनी दफा हमने काम किया, प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास हो, क्या करते हैं फिर? डिवाइड करते हैं, किसको किस पे? 100 को 1/2 पे डिवाइड कर दूं? ठीक है, हाँ जी। हर हम क्या करना चाहिए? 1/2 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। इन 200 भाई मल्टीप्लाई करते हैं। पीछे 3 सवाल अभी किए हैं आज के दिन में। प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं गिवन डेटा के साथ। ओ भाई, ये क्या गोटा गोटा खेल रहे हो? काम पे ध्यान दो। 1/2 टाइम्स 100 इक्वल टू 50। आगे चलते हैं जी। मारियाना नहीं खत्म हुआ।
आपको कब मिला पेपर? मैरियाना रोल्स द डाई 100 टाइम्स, शी गेट्स एन ऑड नंबर 68 टाइम्स, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज नॉट द सेम एज द वैल्यू दैट। भाई नहीं नहीं, उसी डाई की बात हो रही है। तो यार ले आ ना यार, और मैं क्या करूंगा, पेज उसने नहीं प्रिंट दिया होगा, उससे लेके आ। मैरियाना है जी, उसके डाई को उसने 100 दफा किया है, और ऑड नंबर कितनी दफा आना चाहिए था? ऑड नंबर 50 टाइम्स आना चाहिए था। 1/2 था ना जहां से ऑड का ऊपर आपने देखा है। उसके बाद ऑड नंबर कितनी दफा आया? हमने कहा आना कितनी दफा चाहिए? 50। उसने जब एक्चुअली करके देखा तो 50 टाइम्स नहीं आया, 68 टाइम्स आया। अब वो कहती है इसकी वजह बताएं, व्हाई दिस इज नॉट द सेम एज वैल्यू दैट यू कैलकुलेटेड फॉर। उन्होंने शुरू में लिख दिया कि वो फेयर डाइस था। वी कैलकुलेटेड चांस। हमने क्या कैलकुलेट किया है? नॉट द एक्चुअल डेटा, इसलिए डिफरेंस। ठीक है। रियलिटी इज बिट डिफरेंट देन व्हाट यू थिंक इज गोइंग टू हैपन इन लाइफ। यू थिंक एवरीथिंग इज हंकी डोरी, बट देन यू बिकम अ फनी डोंकी। यही हो रहा, यही हो रहा। An unbiased 10-sided die is rolled. Unbiased fair है. Complete the sentence below using the word. It is likely that he will that so likely लिखना, unlikely, even chance, certain, impossible. It is dash that the die stand on one. 10 sided है जी, वन पे अनबाइज्ड है। बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज है, वन पे आएगा। इसकी क्या है? लाइकली का मतलब चांस है। क्या ये चांस बराबर है कि नहीं? बेटा बराबर चांस, किसके किसके साथ फर्क है इसका? क्या टू आने का ज्यादा चांस है? क्या 5 आने का ज्यादा चांस? कौन सा नंबर है जिसके आने का ज्यादा चांस है उनसे? बताएं। सबका इक्वल चांस है। इक्वल चांस को हम कहते हैं इवन चांस। इक्वल चांस को हम क्या कहते हैं? इट इज दैट द डाई विल लैंड ऑन एन इवन नंबर। ये भी बराबर चांस है पुत्र। बराबर है ना, इवन के साथ क्या है? ऑड है ना। उसने कहा है एक से ज्यादा दफा नहीं इस्तेमाल कर सकते, कहा है उसने। अगर उसने नहीं कहा तो फिर इट इज दैट द डाई विल लैंड ऑन 11। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि 10 साइडेड है, इस पे 11 लिखा ही नहीं हुआ। इट इज दैट द डाई विल लैंड ऑन अ नंबर बिगर देन 1। लाइकली भी हो सकता है और इवन चांस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बराबर नहीं है ये वैल्यू। 9/10 टाइम्स वो नहीं, 1 से बड़ा ही आएगा। तो इट इज लाइकली। लाइकली का मतलब होता है ज्यादा चांस इस बात का, और अनलाइकली का क्या मतलब होता है? कम चांस इस बात का। इट इज दैट द डाई विल लैंड ऑन अ नंबर बिटवीन 1 एंड सर्टेन चांस। कोई कंफ्यूजन? अब मुझे लगता है अगर सारे अलग अलग लिखने हो ना, तो फिर यहाँ पे अनलाइकली लिखा जा सकता है। अनलाइकली का क्या मतलब है? कम चांस है कि 1 पे आएगा, कम चांस है ना। ठीक है ना। अगर पांचों के लिए डिफरेंट वर्ड लिखना हो तो अनलाइकली मैं पहले टाइप में लिखूंगा, क्योंकि सबसे कम चांस इस बात का 1/9 चांस है कि 1 आएगा। 9/10 1/10 चांस है कि 1 आएगा। 9/10 चांस है कि 1 नहीं आएगा। अनलाइकली। ठीक हो गया? आगे चले? यस और नो? चले आगे। जी सही कह रहा है। फिर ये कह रहा है बिटवीन लफ्ज का मतलब है 1 और 10 नहीं आ सकते। बिटवीन का क्या मतलब है? 1 और 10। यस। अगर आप स्ट्रिक्टली मैथ्स की जुबान में बात करें तो ऐसा ही है, लेकिन ये मैथ्स की जुबान में नहीं, एवरीडे मैथ्स की जुबान में लिखा हुआ। जैसे मैथ्स और वेट डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन मैथ्स के पेपर में वेट ही लिखा आएगा ना लफ्ज। फिजिक्स के पेपर में मैथ्स और डिफरेंट आएगी। तो बिटवीन यू एंड मी का क्या मतलब? मेरे और आपके अलावा सबके साथ बात है, या इसका मतलब मेरे और आपके दरमियान बात? चलो फिर आगे चले।
हैरियट फ्लिप्स अ ड्राइंग पिन 100 टाइम्स, ये टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई। लैंड्स विद द पॉइंट अपवर्ड्स 68 टाइम्स। हैरियट सेज बिकॉज द पिन कैन ओनली लैंड पॉइंट अप और पॉइंट डाउन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट लैंडिंग पॉइंट अप शुड बी 0.5 टाइम्स। कमेंट ऑन हर स्टेटमेंट। कहती है कि चूंकि वो सिर्फ अप और डाउन ही हो सकती है, पिन पिन सिर्फ क्या हो सकती है, तो प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होनी चाहिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग इट इज शुड बी 0.5। उसकी स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्यों? दोबारा बात कर लेते हैं। हैरियट ने एक ड्राइंग पिन को 100 दफा उछाला है। कितने बार उछाला है? आप समझे ड्राइंग पिन से मुराद क्या है, एक वो है कॉइन, ठीक है। कहता है वो जब 100 दफा उछाला था तो 68 टाइम्स क्या हुआ था, वो अप पॉइंट अप आई थी। कैसे आई थी पॉइंट, तो 32 टाइम्स पॉइंट डाउन आई होगी। यहां तो कोई प्रॉब्लम। कहता है वो उसने एक कमेंट दिया, उसका कमेंट पढ़े। कहती क्योंकि सिर्फ अप और डाउन ही हो सकती है, और कोई तीसरी पॉसिबिलिटी है ही दो पॉसिबिलिटीज, तो अप होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 होनी चाहिए। क्या इस कमेंट में उसने एक्चुअल डेटा की बात की है? उसने कहा होना क्या चाहिए, चांस किस बात का। जब पॉसिबिलिटीज होती ही दो हैं, तो फिर चांस किस बात का होता है, कितना चांस होता है, बोलो। जब सिक्का उछालते हैं तो हेड जाने का चांस कितना है, 0.5। टेल जाने का कितना चांस है? अगर कोई चीज सिर्फ अप या डाउन मूव पॉइंट कर सकती है, तो उसके अप को पॉइंट करने का कितना चांस है, और डाउन पॉइंट करने का कितना चांस है, 0.5। क्या बात है, 50% है ना, या 1/2 चांस है। तो उसकी बात दुरुस्त है। शी इज, आपने बस इतना बताना वो सही कह रही कि नहीं। शी इज राइट। वो क्या कह रही है, एक्चुअली क्या ऐसा हुआ है कि नहीं, पिछले क्वेश्चन से कंपेयर कर लेना। आपने पहले निकाला था 0.5, लेकिन वैल्यू क्या निकली थी, 68। क्यों? हमने कहा था क्योंकि हम तो प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। वो भी प्रोबेबिलिटी पे कमेंट कर रही है। वो भी किस पे कमेंट कर रही है? मेरा ख्याल है कि ये हमारा आज ही इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी दैट अ फुटबॉल प्लेयर इज गोइंग टू स्कोर in the next game is 0.8. What is the probability that he will not score? हाँ जी भाई, हमदान क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कोर नहीं करेगा? 0.8 तो है कि वो स्कोर करेगा ना करना, 0.2। ये दिमाग इस्तेमाल करना है इधर। इन अ रैफल 40 टिकट्स, मिनल आपकी बारी है। 40 टिकट्स वर सोल्ड, जैक एंड ओवन हैव 10 टिकट्स ईच। आइडेंटिफाई ऑल एग्जॉस्टिव इवेंट्स इन द सिनेरियो। सारे इवेंट्स होने के बाद उन दोनों के पास 10-10 टिकट्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओवन विंस द रैफल प्राइज? 40 टिकट्स हुई हैं। रैफल क्या होता है, समझे, कोई लॉटरी टाइप चीज है। क्या है? तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सारे इवेंट्स इसमें चेक करने हमने। कौन कौन बंदा है, जैक और ओवन। कौन कौन है, जैक और, अच्छा जी, स्पेस कम है इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के लिए स्पेस कम है, लेकिन ट्राई कर लेते हैं। जैक और ओवन, बेटा टोटल टिकट्स कितनी है, 40। जैक और ओवन दोनों जीत जाएंगे, दोनों में से कोई एक जीतेगा। इसका क्या चांस है, 20/40। यस, नहीं जीतेगा, इसका क्या चांस है? ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम, मसला यहाँ तक। जैक के जीतने का कितना चांस है, दूसरे के जीतने का कितना चांस है? अब टोटल चांसेस बचे 20 है ना बेटे। यार ये स्पेस नहीं है, इसको, इस क्वेश्चन को हम ऐसा करते हैं कि फिलहाल यहाँ पे सर्कल कर लें। इस क्वेश्चन को एंड पे नीचे खाली स्पेस में कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेके ना इसको एंड पे ले जाते हैं, इसकी स्पेस नहीं है यहाँ। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3। आ लेटर इज पिक्ड आउट। मुझे लगता है 10 मिनट में अजान हो जानी, इसलिए मैं थोड़ी सी, शायद थोड़ी सी स्पीड पकड़ूं, ताकि अजान से पहले पहले ये वर्कशीट कंप्लीट कर लूं। A letter is picked out at random from the word Mississippi. Identify all the exhaustive events from this scenario. इसके लिए भी स्पेस नहीं है।
कर देते हैं भाई। कौन कौन सा लेटर है इसके अंदर? कौन कौन सा लेटर है इसके अंदर? एम, आई, एस और पी। यही चार हैं इसकी पॉसिबिलिटीज। टोटल लेटर्स कितने हैं? दो, दो चार, पांच, तीन आठ और तीन 11। टोटल कितने हैं? एम के कितने चांस हैं भाई? 1/11। काम पे तो जो बेटे, फालतू बात। आई के कितने चांस है? आई कितने इसमें? 4/11। एस के कितने चांस है? पी के कितने चांस है? हेलो जी। इस तरह की डायग्राम तो ऊपर भी बन जानी थी वैसे। चलो बाद में उसको एंड पे दे लेते। पार्ट बी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग द लेटर एस? एस की कितनी प्रोबेबिलिटी है भाई? एम, आई, एस और पी। ऐसे ही था। 4/। In a lottery, there are 30 balls numbered 1 to 30 inclusive. One ball is drawn at random. How many exhaustive events are there? कितने exhaustive events हैं? 30 events हैं बेटे। Calculate the probability of picking a number larger than 20. Larger than 20 के कितनी चांस है बेटे? कितने नंबर हैं larger than 20? Larger than 20 कितने नंबर हैं बेटे? 10। बेटे टोटल नंबर हैं 30, तो लार्जर देन 20 है 10 नंबर, और उनकी चांस कितना हो गया? 10/30, दैट इज 1/3। मरियम, ये समझ आ गया है? मरियम, जी सर। समझ आ गया है? जी सर। एक बैग है मार्बल्स का, 20 ऑरेंज है, 30 ब्लू ब्लू है। मनीषा ने दो मार्बल्स उठाए हैं एट अ टाइम। आर द इवेंट्स ऑफ पिकिंग आउट एन ऑरेंज मार्बल एंड ब्लू मार्बल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या नहीं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है? विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या मतलब है? उसने दोनों अगर इकट्ठे उठाए हैं तो यस। इस बात का क्या चांस है कि ऑरेंज हो? इस बात का क्या चांस है? एक ऑरेंज उठाया जाए। कितने ऑरेंज? 20/50। 20/। आंसर क्या हुआ? 2/। Lois picks out letters at random from this are the events of picking a vowel and picking a letter. Vowel पिक करना है और एक लेटर पिक करना है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वर्ड म्यूचुअली। फर्स्ट हाफ में देखना है, पहला हाफ कितना है ये है। क्या पिक करना एक वॉवल को और पिक करना। 1 मिनट रोक रहा हूँ जी रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, हमने कहा जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का हमने कहा दोनों इवेंट्स को कह रहा है कि क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का प्रोबेबिलिटी में मतलब होता है, मुझे लग रहा है कि ये वाला आंसर इसका नहीं बनना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है नीचे वाले में तो होगा, ऊपर वाले में नहीं हो पाएगा। बोथ इवेंट्स कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। और मैं ऊपर वाले यस को रिवाइज इसलिए कर रहा हूं कि उसने दो में से एक नहीं उठाना, 50 में से उठाना है। और वैल्यू 50 के अंदर 20 सिंगल नहीं है ऑरेंज और रेड, 20 ऑरेंज और 30 रेड। तो वो जो दो मार्बल उठाता है वो दोनों भी रेड हो सकते हैं। वो दोनों भी रेड और वो दोनों भी ऑरेंज हो सकते हैं। सो लिहाजा यहाँ पे आंसर होना चाहिए नो। मरियम, समझ आ गई? जी सर, मरियम, समझ मुझे आ लग गई है। आयरीन, आपको समझ आ गई? यस सर। किंजा, यस। अबू बकर, अब आपने बताना है। अबू बकर, उसने कहा लाइट हाउस। लोएस ने लेटर्स उठाने हैं लाइट हाउस में से। आर दी इवेंट पिक क्या करना है? एक वॉवल पिक करना है उसने। वॉवल कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। और उसने एक लेटर एंड अ लेटर इन द आर द इवेंट्स ऑफ पिकिंग अ वॉवल एंड पिकिंग अ लेटर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ अ वर्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? क्या वो एक लेटर निकाले और वो वॉवल हो? आई है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। नो। एस ही, अल्लाह करे अब लड़का ही हो, ही कुड पिक आई। दोनों का ही होता ना ये, जिसका भी। हाँ होना तो चाहिए, नहीं यहाँ नहीं है। आगे चले। रोहान, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ कांस्टेंट, कॉन्सोनेंट सॉरी। और ये अब सिर्फ फर्स्ट हाफ में से नहीं है, पूरे में से। कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं पता है किसी को? नाम पता है कौन से? ए ई आई ओ यू के अलावा। अच्छा अब ये इंग्लिश वाले, कोई एक मुसीबत है इंग्लिश वालों की। बाज बुक्स के अंदर एच भी, जो मॉडर्न इंग्लिश है ना, एच भी वॉवल्स में लिखा होता है। ऑनेस्ट है ना जैसे वर्ड, तो वो एज को भी क्या कहते हैं? वॉवल की डेफिनेशन ये है कि जिसको बोलने के लिए आपको जबान को बाकी मुंह में कहीं पे टच नहीं करना पड़ता। ए ई आई ओ यू, राइट, डायरेक्ट आपकी गले से जो निकलते हैं। तो हेच भी ऐसा ही है, हेच पढ़ते हैं ना, अब एच थोड़ी कहते हैं। अब हेच ह, और वो अब साउंड होती भी क्या है? अ, ब, क, यू नो, यू नो द आइडिया, राइट? तो हा के लिए भी वही सिस्टम है जो अ के लिए है। लेकिन सुन ले बेटे, सुन ले प्लीज। लेकिन ये वाली डिस्कशन ऐसी नहीं है कि यहाँ पर इन्वॉल्व हो। आपने वॉवल्स ए ई आई ओ यू को ही कंसिडर करना है इस क्वेश्चन में। अब आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है जी। अली गाजी से पूछ लेते हैं। अली गाजी, कॉन्सोनेंट पिक करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कैसे फाइंड होती है? पहले टोटल पॉसिबिलिटीज लिखते हैं, कितनी है इसकी टोटल पॉसिबिलिटीज? अली गाजी ने बताना है यार, कॉन्सोनेंट निकलने की कितनी पॉसिबिलिटीज है? 10 नहीं है, वॉवल नहीं है इसमें कहीं। 3 वॉवल है भाई। उसने पूछा कॉन्सोनेंट निकलने की क्या पॉसिबिलिटी है। अली गाजी सोया हुआ है तू पुत्र को। हाँ, टोटल कितने लेटर्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे लिख लिए। अब डिजाइड आउटपुट लिखनी है ऊपर। क्या निकाले? कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, कैसे हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो आपने 7 कैसे गिन लिए? 6/10 सिंप्लीफाई होता है बच्चों। 7th क्वेश्चन। बास्केटबॉल टीम है, 0.7 चांस है कि वो विन करेगी अपनी नेक्स्ट गेम। एक्सप्लेन व्हाई विनिंग द नेक्स्ट गेम एंड लूजिंग द नेक्स्ट गेम आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओ नहीं निकम्मो, बोथ कांट हैपन एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे दोनों काम नहीं हो सकते। नहीं ध्यान ना पूरा इधर, सबका नहीं है। हुसैन, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम और ड्राइंग द गेम आर इक्वल, लूजिंग द गेम और ड्राइंग द गेम आर इक्वल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे लूज द नेक्स्ट गेम? बिल्कुल ही गलत। विन करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो विन ना करने की क्या हुई? विन ना करने की क्या प्रोबेबिलिटी? अगर विन करने की 0.7 है तो विन ना करने की क्या हुई? अब जब आप विन नहीं करते तो आप लूज करते हैं हमेशा। ड्रॉ भी हो सकता है। कह रहा है लूज और ड्रॉ होने की इक्वल है प्रोबेबिलिटी। बाकी बची कितनी है हमारे पास? 0.3। और अगर दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो फिर 0.15 है उसके लूज करने की, और 0.15 है उसके ड्रॉ करने की। जी कुसैन साहब। हाँ जी शुक्र है। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम नमाज की ब्रेक कर ये लेंगे। जी जी। ये सुन एक लो, दफा दोबारा बताएंगे, इससे ऊपर वाला जो भी आपने जब बोला। आप विन कर रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7, तो आपके विन ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? अजान शुरू होगी। विन ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या है फिर? 0.3। हाँ, तो अब जब आप विन नहीं करते तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं और लूज भी कर सकते हैं। तो दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है 0.3 को, तो 0.15 और 0.15 बनती है। नजान के लिए मैं रुक रहा हूँ अब 2 मिनट जरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अजान बेटे। अच्छा जी, सवाल बड़ा आसान सा सवाल है, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है, मैं पढ़ देता हूँ। कहता है जी, ब्लू मार्बल भी है और रेड भी है, और स्मॉल भी है और लार्ज भी है। कहीं उसने ऐसा कहा है कि स्मॉल कौन से हैं और लार्ज कौन से हैं? ऐसा हो सकता है ना कि लार्ज और स्मॉल दोनों साइजेस ब्लू में भी हों और रेड में भी हों? मेरा सवाल क्या है, ऐसा हो सकता है कि नहीं कि दोनों, यानी स्मॉल और लार्ज दोनों साइजेस ब्लू में भी अवेलेबल हों और रेड में भी हों? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ जी, अली गाजी, हो सकता है। 80% ऑफ द मार्बल्स आर इन द बैग आर ब्लू। 80% बैग उसमें ब्लू हैं, यानी रेड वाले कितने हैं? 20%। कहता जी, 60% ऑफ द मार्बल्स, 80% ब्लू है, तो रेड कितने हुए? 20%। 100% पूरा हो गया ना? अब लार्ज वाले कितने हैं भाई? 60%। स्मॉल वाले कितने हैं भाई? 40%। वाई पिकिंग अ लार्ज मार्बल एंड अ ब्लू मार्बल आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? क्योंकि भाई लार्ज जो है वो 60% है। लार्ज क्या है? लार्ज क्या है? अगर सारे रेड भी इसमें इंक्लूड हो, तो अभी भी बाकियों में से 40% क्या है? लार्ज है। बाकियों में से 40% क्या है? वो कहाँ पे है? ब्लू है ना वो कौन से हैं? बिकॉज, बिकॉज क्यों ऐसा है? बिकॉज रेड आर ओनली 20%, even if all of them are large, still a 40% chance that blue large marbles exist. That's it. अब नमाज के बाद नेक्स्ट क्लास।